नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणामों ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि आखिरकार भारत क्यों हजारों वर्षों से भी ज़्यादा गुलाम रहा। आखिरकार क्यों भारत के ऊपर मुगलों ने राज किया। आखिरकार कैसे अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहे। दोस्तों, अगर भारत हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा तो इसका कारण कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थे, क्योंकि हिंदू ने ही अपने लोगों के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसके कारण से वो खुद तो सजा पाए, साथ ही साथ उन्होंने पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया। गद्दारी करने वाले हिंदुओं के साथ इतिहास में क्या हुआ है, इस बात को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जयचंद को माना जाता है। लेकिन इन गद्दारों के कारण भारत भूमि को ना जाने कितने तरह के दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा। इन गद्दारों के कारण ना जाने भारत में कितने मंदिर टूटे और ना जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा परिणामों ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि आज भी भारत के अंदर करोड़ों जयचंद है। दोस्तों, जो कंस के वंशज विशेष समुदाय के साथ मिलकर के मोदी की हार का जश्न मना रहे हैं, एक दिन इनका भी हिसाब जरूर होगा, क्योंकि गद्दारों का अंत हमेशा ही बुरा होता है। दोस्तों, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि अयोध्या के अंदर मकान टूटे हैं, दुकानें हटी हैं और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, वो लोग इस बात को कान खोल करके सुन ले कि अगर अयोध्या में राम मंदिर की जगह मस्जिद बनी होती तो तुम लोग अपना घर खुद ही छोड़ करके चले जाते। और भारत में कई ऐसे जिले हैं जो कि इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जहां पर विशेष समुदाय की आबादी बढ़ती है, वहां से हिंदू खुद ही पलायन करता है। अगर मान लिया कि तुम्हारी दुकानें टूटी थी, तुम्हारे घर टूटे थे, तो तुम्हें उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम लोग राम विरोधियों का साथ दे दो। एक बात ध्यान रखना कि जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो ये गलत नहीं होता, लेकिन जब दो भाई आपस में लड़ते हैं और एक भाई दूसरे भाई को पिटवाने के लिए किसी और का सहारा ले लेता है, तब ये सबसे बड़ी गद्दारी होती है। और इतिहास हमेशा इसे याद रखता है। जो लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में राम विरोधी बन गए, ध्यान रखना, भारत के अंदर कभी भी 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ज़्यादा से ज़्यादा भारत की कुल आबादी के 5 से 6% लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं। जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं, उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सरकारें चाहे कोई सी भी आए या जाए, महंगाई हमेशा रहेगी। कभी कोई चीज़ महंगी होती है तो कभी कोई चीज़ सस्ती होती है। लेकिन आज के चुनाव परिणामों ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि हिंदू अपने ही घर में रह करके पिटना चाहता है, हिंदू अपने ही घर में रह करके दूसरों के जूते खाने चाहता है। दोस्तों, अब आपको चाहे जो भी सोचना हो आप लोग सोच सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कहा। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।